हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्रैश कोर्स की प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का कॉन्सेप्ट बताया था। वो एसिड बेस और सॉल्ट का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था बेटा। उसका एडवांस कॉन्सेप्ट भी आएगा लेक्चर, आप देख लेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आप लोगों को ये मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही लिख रहा हूं बच्चों। ये इक्विलिब्रियम का ही है, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही है। तो अब इसके बाद जो कंटेंट आने वाला है आपके पास, ये जो कंटेंट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर। वाटर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वाटर का कि इट इज एम्फोटेरिक। आपको पता होगा एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक वो कंटेंट है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। अगर इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बेस की तरह काम करता है, और बेस से ट्रीट करते हैं तो एसिड की तरह काम करता है। होता है कि वाटर अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। H पॉजिटिव रिलीजिंग टेंडेंसी एसिड की होती है तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, और OH माइनस रिलीजिंग टेंडेंसी बेस की होती है तो ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, क्योंकि ये इक्वली एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। दूसरा क्या कंटेंट है, सेकेंड कंटेंट, it is used as leveling solvent. It is used as leveling solvent. This is a very important concept leveling solvent का। अब इसको जरा समझेंगे आप। leveling solvent क्या होता है। leveling solvent वैसे solvent होते हैं कि अगर एसिड को वैसे solvent में हम डिसॉल्व करें तो वो एसिड का फुल स्ट्रेंथ शो करें। तो वाटर को हम एज ए लेवलिंग सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर में अगर मैं किसी एसिड को डिसॉल्व करूं तो एसिड का फुल स्ट्रेंथ आता है, इसलिए वाटर को हम लेते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। तो लेवलिंग सॉल्वेंट इज सच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन विच एन एसिड इज डिसॉल्व्ड, द एसिड विल परफॉर्म इट्स फुल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। द एसिड विल परफॉर्म द फुल स्ट्रेंथ। इट मींस व्हाट कि लेवलिंग सॉल्वेंट क्या है, such type of solvent, leveling solvent is such type of solvent when an acid is dissolved in it, when an acid is dissolved in it, when an acid is dissolved in it, the acid shows its full strength. The acid shows its full strength. अपने फुल स्ट्रेंथ को शो करेगा एसिड अगर मैं किसी लेवलिंग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं। तो वाटर में अगर मैं किसी एसिड को डिसॉल्व करता हूं तो अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो करता है, इसलिए वाटर को हम एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट लेते हैं बच्चा लोग। क्लियर है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने पढ़ा होगा पीएच जो होता है, ये बेसिक कंटेंट है, जरा समझिएगा। पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर के लिए मैं लिख रहा हूं, जरा समझते जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है कि पीएच इज माइनस लॉग H पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, इट इज द रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मूला, इट इज ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे, इट इज ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले पे अगर लेके जाते हैं तो pH ऑफ वाटर जो होता है वो आता है बेटा 7। तो pH ऑफ वाटर इज 7 एट व्हाट, एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द लिमिटिंग फॉर्मूला कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो pH ऑफ वाटर हम जो बोलते हैं कि pH ऑफ वाटर 7 है, तो ये सिर्फ एंड सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका pH वैल्यू घटता है, वो ज्यादा एसिडिक होने लगता है। जब मैं टेम्परेचर पानी का कम करूंगा 25 डिग्री सेल्सियस से, तो उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, थोड़ा बेसिक नेचर का होने लगता है। तो ये सारी कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं कि कब वो किस टेम्परेचर पे कितना एसिडिक होता है, किस टेम्परेचर पे कितना बेसिक होता है। बेसिकली होता तो न्यूट्रल ही है, ये पीएच वैल्यू में चेंज आता रहता है। ये पीएच वैल्यू जो 7 वाटर की है ये सिर्फ एंड सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करूं मैं, अब जरा समझेंगे, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कि अगर मैं वाटर को डिसोसिएट करूं तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। अब जरा अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखूं बेटा, तो मैं लिखूंगा K, एंड दिस K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर।
तो समझो कि बहुत सारे वाटर के कंटेंट लिए हैं, उसमें से 1 मोल वाटर अगर डिसोसिएट भी हो जाए, 1 मोल वाटर अगर डिसोसिएट भी हो जाए, तो वाटर पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वाटर यहां फिक्स अमाउंट है। ये K जो हुआ ये क्या हुआ, दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट बिकॉज इट इज वाटर हैज बीन आयोनाइज्ड हियर, तो इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। दिस K इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगर मैं इसी में ये वाटर कांस्टेंट है इसको भी यहां मल्टीप्लाई में कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चा K इंटू वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। माइंड लैंग्वेज देखते जाए जरा अच्छे से। और K इंटू वाटर को एक नया टर्म देते हैं दैट इज KW। सो KW इज H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन। इस KW को क्या नाम देते हैं, ये नाम से आप क्लियर करो। दिस KW इज नोन एज ionic product constant of water. This KW is known as ionic product constant of water. Mind by language बच्चा लोग, mind by language। ये जो K है ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है, जबकि ये KW जो है दिस इज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये K और KW में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, मान के चलो समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वाटर के लिए K आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड KW इज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब इन्हीं को लेके आगे फर्दर हम प्रोसेस करने वाले हैं, आगे फर्दर हम इसके कॉन्सेप्ट्स को आगे करने वाले हैं। दिस इज फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, इसके कॉन्सेप्ट का? फिफ्थ पॉइंट है कि वाटर की कंसेंट्रेशन, कभी भी अगर प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन में 25 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूं तो दिस इज 55.5 मोल पर लीटर। ये हाउ इट कम्स, ये कहां से आया, अब ये चीज समझते हैं। लेट करो, अगर मैं लेट करता हूं 1 लीटर ऑफ वाटर, तो एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि पानी एक ऐसी कंटेंट है जिसका 1 लीटर 1 केजी होता है। तो इसमें जो मास ऑफ वाटर हुआ वो हो गया 1 केजी, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो 1000 ग्राम पर सीसी होता है, या फिर आप बोल सकते हैं 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि अगर मास में लेता हूं 1 केजी, 1 लीटर ऑफ वाटर है तो मास हो गया 1 केजी, गिवन मास 1 केजी, एंड व्हाट इज मोलर मास ऑफ वाटर, 1 केजी को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम, और गिवन मोलर मास ऑफ वाटर कितना है जी बेटा 18 ग्राम। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हियर, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1000 by 18, दिस इज 55.5 मोल्स। तो अगर इस केस में मैं कंसीडर करूं कि मोलरिटी क्या होगी, कंसेंट्रेशन क्या होगी, सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया 55.5 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमको लीटर में लेना होता है, लीटर आ गया 1, तो मोलरिटी आ गई 55.5 मोल पर लीटर। ये यहां से ये कैलकुलेशन आई। तो आपको सीधे सीधे फोकस हो जाना है इस चीज पे कि मोलरिटी जो होती है वाटर की, कंसेंट्रेशन जो होती है वाटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो होती है 55.5 मोल पर लीटर। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब उस चीज को कंसीडर करें। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, 6 पॉइंट आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, या वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है, और वाटर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो सीधे सीधे वाटर के लिए पूछ देता है आपसे। अब उस कंडीशंस को लेके चलते हैं। मान लीजिए कि मैं यहां वाटर लेता हूं, वाटर को मैं डिसोसिएट करता हूं, वाटर विल बी डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाउ देखते जाए बेटा, समझते जाए। वाटर को मैं टाइम जब 0 है इस कंडीशन में, इसको मैं कंसेंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूं, तो कंसेंट्रेशन वाटर की होती है 55.5, तो H प्लस 0 होगा, OH माइनस 0 होगा इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की बारी आएगी, तो इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि वाटर का जो pH होता है वो होता है 7। तो अगर वाटर का pH है 7, देन व्हाट इज द H प्लस कंसेंट्रेशन, तो H प्लस कंसेंट्रेशन जो होगा वो 10 टू द पावर -7। 10 टू द पावर -7 में क्यों लिख रहा हूं, यहां से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -pH। H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज 10 टू द पावर -pH। ये फॉर्मूला एक निकल के आता है सामने। कैसे आया, कहां से आया, चेक करो। अगर मैं 10 टू दी pH वैल्यू लेता हूं 7, तो अगर ये वैल्यू बेटा 10 टू दी पावर -7 होगा तो -7 प्लस 7 log 10 1 हो जाएगा, तो pH आ जाएगा 7। pH अगर 7 है तो H प्लस की वैल्यू आ जाएगी 10 टू दी पावर -7।
तो H प्लस इक्विलिब्रियम में H प्लस कंसेंट्रेशन होगा वो होगा 10 टू दी पावर -7 और जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है तो OH माइनस भी होगा 10 टू दी पावर -7 और यहां से चेक करो आप इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू लिख रहा हूं मैं तो 55.5 में से 10 टू दी पावर -7 ही तो टूटेगा। तो वाटर के लिए अगर इतना टूटा तो ऐसे कोई वैल्यू आएगी। देखो ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज हमने निकाले हैं यहां से पीएच की वैल्यू और वाटर कंसंट्रेशन की वैल्यू, इन एग्जैक्ट वैल्यूज को लेके मैंने ये डिटरमाइन किया, मैंने ये कैलकुलेट किया। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। अब मुझे सीधे सीधे क्वेश्चन देता है बेटा कि अल्फा ऑफ वाटर निकालो, फाइंड करो कितना होगा। तो बताओ क्या होगा। आपको पता है कि अगर मैं यहां सी लेता हूं तो दिस इज सी माइनस सी अल्फा, मतलब दिस 10 टू दी पावर -7 इज इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा 55.5 माइनस 10 टू दी पावर -7 ये एग्जैक्ट वैल्यू आई, दिस इज द डिसोसिएटेड वैल्यू। तो C माइनस सी अल्फा होता है तो C माइनस सी अल्फा ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूं कि 55.5 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 बिकॉज दिस इज C अल्फा जहां पर C की वैल्यू है बेटा 55.5 तो C माइनस सी अल्फा समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया दिस इज C अल्फा एंड C अल्फा इज 10 टू द पावर -7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 55.5। क्लियर है। और 1/55.5 अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 0.01832। ये वैल्यू होती है 1/55.5 की। तो 1/55.5 इज 0.01832 और इनटू में हो गया बच्चे 10 टू दी पावर -7। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू हो गई 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -9। तो अल्फा ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -9। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। वैसे ही आपसे पूछ सकता है और पूछता है, ये पूछे हुए क्वेश्चंस में से हैं, आपसे डायरेक्ट पूछता है बिना कुछ दिए देता है कि अल्फा ऑफ वाटर कितना होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9। वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो अगर मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की कैलकुलेशन यहां करूं बच्चे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की कैलकुलेशन करूं, K की कैलकुलेशन करूं तो K की वैल्यू क्या होगी। दिस इज द इक्विलिब्रियम फैक्टर। तो मैं यहां ले सकता हूं 10 टू दी पावर -7 इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय, देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है यहां 10 टू दी पावर -7, OH माइनस कंसंट्रेशन है यहां 10 टू दी पावर -7 एट इक्विलिब्रियम एंड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55.5 इंटू 55.5 माइनस में हो जाएगा 10 टू दी पावर -7। So this minus 10 to the power -7 is very less amount, so it will be ignored. तो इग्नोर अगर मैं इसको करूं तो डायरेक्ट ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाय 55.5। क्लियर है ये। और 1/55.5 आपने सॉल्व किया दैट इज 0.01832। तो ये मैं लिख सकता हूं 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -2 और यहां 10 टू दी पावर -16। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस K की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू में 10 टू दी पावर -16। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गए बच्चे, K की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -16। ये K क्या है, K है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस Kw। तो Kw की भी वैल्यू आप डायरेक्ट देख सकते हो, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, 10 टू दी पावर -7 यहां है और 10 टू दी पावर -7 यहां है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 10 टू दी पावर -14। तो जो टर्मिनोलॉजी हमने यहां यूज किया वाटर के लिए वो सारी कैलकुलेशंस बेस्ड आपको बता दी एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसपे मैं टिक कर रहा हूं। ये वैल्यूज डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं विदाउट गिविंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्ट पूछेगा अल्फा ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -9। डायरेक्ट आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -16। तो और सीधे पूछेगा कि व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, सो दिस इज 10 टू दी पावर -14। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर अभी हाफ हुआ है, हाफ में बताता हूं, कॉपी कर। सो 6 पॉइंट तक किया आपने कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर में, अब लेते हैं 7 पॉइंट। एक चीज देखो बेटा कि आपको पता है
कि पीएच जो लिखा है हमने अभी थोड़ी देर पहले, वो लिखा है माइनस लॉग एच प्लस। इससे क्या पता चलता है? दिस पी स्टैंड्स फॉर बेसिकली पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो कहीं भी पीएच लिखते हो तो पी स्टैंड करता है माइनस लॉग के लिए। तो पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस। वैसे ही अगर मैं लिख दूं यहां पीओएच, तो पीओएच क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ओएच माइनस आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूं पीके, तो पीके लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग के। अगर मैं लिखता हूं पीके ए, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस लॉग के ए, क्योंकि ये पी स्टैंड कर रहा है माइनस लॉग के लिए। ध्यान रखेंगे, पी स्टैंड करता है माइनस लॉग के लिए। तो अभी जो कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले आपने की थी कि वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। फॉर वाटर this Kw is 10 to the power minus 14. This Kw is basically ionic product constant of water. अभी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो Kw की वैल्यू अगर 10 to the power minus 14 है, then what is the value of Pkw? This Pkw is minus log Kw। होगा नहीं होगा? होगा। और Kw की वैल्यू है 10 to the power minus 14, तो ये Pkw की वैल्यू क्या आ जाएगी वाटर के लिए? ये आ जाएगी 14। तो P कहीं भी आ जाए ना, समझ लीजिएगा फिक्स नंबर है। बेटा अपने दिमाग में ये चीज फिक्स रखिए। पी टर्म आ जाए तो समझ लीजिएगा एक फिक्स नंबर है। जैसे पीएच आप 7 जानते हो, तो पीएच 7 जानते हो, फिक्स नंबर है। वैसे ही अगर आ गया पीकेडब्ल्यू तो एक फिक्स नंबर होगा 14, लेकिन पी हट जाए वहां से तो समझ लीजिएगा कि वो 10 के पावर वाली टर्म आएगी। तो पीकेडब्ल्यू आ गई हमारी 10 टू दी पावर, पीकेडब्ल्यू आ गई 14 और केडब्ल्यू है 10 टू दी पावर माइनस 14। अब मैं इस पीकेडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट आपको बताऊं। पीकेडब्ल्यू को जैसे ही पोटेंज स्केल पे लिया जाता है, पीएच स्केल पे लिया जाता है, पीकेडब्ल्यू रिप्रेजेंट्स अपर लिमिट ऑफ पोटेंज स्केल। पोटेंज स्केल बोले तो पीएच स्केल। क्या बोल रहा हूं मैं, अब इस चीज को समझिए। पोटेंज स्केल मतलब पीएच स्केल। मतलब ये वाटर के लिए हमने लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू आ गई 14। इस 14 का मतलब है कि अगर मैं पीएच स्केल लूं तो इट विल बी बिटवीन 0 टू 14। ये पोटेंज स्केल पे 0 से 14 के बीच होगा। 14 इज द अपर लिमिट, दिस इज द पीकेडब्ल्यू वैल्यू। एंड ये कभी भी स्टार्ट होता है 0 से। पीएच वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बेटा। इस चीज को एकदम हाईलाइट करके लिख दीजिएंगे आप। पीएच वैल्यू कांट बी नेगेटिव। पीएच वैल्यू कांट बी नेगेटिव। किसी भी चीज का पीएच वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। इस चीज को एकदम ध्यान रखें। तो और पीकेडब्ल्यू किसको दिखाता है जी? अपर लिमिट होता है, ये अपर वैल्यू होती है। तो 0 टू 14 वैल्यू, तो बीच में क्या आया? इन बिटवीन आया वैल्यू 7। तो यही है पीएच ऑफ वाटर। यही है पीएच ऑफ वाटर। तो पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस ये 7 आया। दिस इज द न्यूट्रल कंटेंट। दिस इज द न्यूट्रल कंटेंट। अब कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज लेते हैं, उस वैल्यूज को देखिए। पॉइंट नंबर 7 लिया आपने। पॉइंट नंबर 8 आप सोचिए बेटा कि वाटर को मैं डिसोसिएट करूंगा तो ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूटेगा। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। आप खुद सोचो कि वाटर को हम वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ने का मतलब कि उनकी ब्रेकिंग टेंडेंसी बढ़ रही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, उस चीज को ध्यान दें कि इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो इनकी डिसोसिएशन बढ़ेगी। इनकी डिसोसिएशन बढ़ेगी, और डिसोसिएशन बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डिसोसिएट हो रही है चीजें। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू अगर बढ़ गई तो pH, अगर H प्लस की वैल्यू बढ़ गई तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए एसिडिक नेचर का हम बोलते हैं। हालांकि एसिडिक नहीं है, वो न्यूट्रल ही है। अब जरा कंटेंट को समझे। जब T बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगी। डिसोसिएशन बढ़ेगी तो मैं बोल सकता हूं कि H पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ेगी। और H पॉजिटिव की वैल्यू अगर बढ़ गई, H पॉजिटिव की वैल्यू अगर बढ़ गई तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। और K का वैल्यू बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूं कि KW का वैल्यू बढ़ेगा। बोलिए, समझ में आ रही बात? K भी बढ़ेगा, KW भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस यहां आ रही हैं। सेम कंडीशंस में टेम्परेचर डिक्रीज के लिए ले सकता हूं कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डिसोसिएशन घटेगी। H पॉजिटिव, अच्छा H पॉजिटिव बढ़ गई, इसका मतलब pH वैल्यू इसका घट जाएगा। तो ये सारे वैल्यू साथ साथ चलते हैं बच्चे, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
और यही चीज अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीजमेंट के केस में लूं तो वही केस हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर में घटाऊंगा तो डिसोसिएशन घटेगी, H पॉजिटिव घटेगी तो pH बढ़ जाएगी, K घट जाएगी, Kw घट जाएगी। तो एक मैं कंडीशंस बता रहा हूं उसको समझिए कि एट 55 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछेगा कि 55 डिग्री सेल्सियस पे, ये दो वैल्यूज मैं बता रहा हूं, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चन के पार्ट है, इसलिए मैं इसको एग्जांपल में बता रहा हूं, जरा अच्छे से समझिए। तो 55 डिग्री सेल्सियस पे मैंने क्या किया, 25 डिग्री पे ये बात हो रही थी, 25 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया 55 पे। 55 डिग्री सेल्सियस पे बताओ क्या होगा, H प्लस की वैल्यू बढ़ेगी, pH घटेगी, Kw की वैल्यू आती है 55 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर -13, तो pKw की वैल्यू हो जाएगी कितनी 13, और pKw की वैल्यू 13 आ गई तो ये वैल्यू pH स्केल पे देखूं मैं तो 0 टू 13, जो इन बिटवीन वैल्यू है वो कितनी आ गई 66.5 आ गई, और 6.5 वैल्यू का मतलब यही हो गया pH ऑफ वाटर। तो pH ऑफ वाटर अगर मैं बोलूं कि एट 55 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो गया हमारे पास 6.5, although it has less value less than 7, so you can say it is acidic, लेकिन ये एसिडिक नहीं होता बच्चे, वाटर हमेशा न्यूट्रल ही होता है, वाटर हमेशा ये न्यूट्रल ही है, लेकिन इसकी pH वैल्यू जो है वो घट गई एंड दैट इज 6.5। अच्छा यही केस अगर मैं, ये तो 55 डिग्री सेल्सियस पे लिया हमने, अगर यही वाला केस मैं ले लूं जी बेटे 15 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने क्या किया टेम्परेचर 25 से घटा, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे जो Kw की वैल्यू आती है वो आती है 10 टू द पावर -15, तो अगर Kw आ गई 10 टू द पावर -15 तो pKw कितनी आ जाएगी 15। तो अगर मैं इसको pH स्केल पे ले लूं, अगर मैं इसको pH स्केल पे ले लूं तो pH स्केल पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 टू 50, इन बिटवीन वैल्यू जो होती है वही वाटर की वैल्यू होती है, ये क्या आ गया 7.5, तो 7.5 आ गया हमारा pH ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे 15 डिग्री सेल्सियस पे, ऑल्दो इट इज न्यूट्रल। आप ऐसा मत सोचें कि 7.5 आ गया, 7 से ग्रेटर हो गई pH की वैल्यू तो बेसिक हो गई, ये न्यूट्रल ही होता है, बस pH चेंज हो जाता है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो pH इसकी घट जाएगी, थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है, और जब इसकी होता न्यूट्रल ही है, इनफैक्ट pH वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि एसिडिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूं तो ये क्या हो जाता है, इसकी pH वैल्यू हो जाती है 7.5 15 डिग्री सेल्सियस पे, pH वैल्यू इसकी बढ़ने लगती है, थोड़ा बेसिक टेंडेंसी की तरफ जाने लगता है, हालांकि होता ये न्यूट्रल ही है। ठीक है, कॉपी।